ये जो पेशेंट्स है तो उन्होंने कब साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, या हमने फिर बहुत महत्व की बात कही अतुल भाई। आप जिसको बाउंसिंग बीपी कहते हैं, घबराहट पड़ी, ब्लड प्रेशर नापा बहुत तेज था, घर में चैन से सोए हैं, माहौल सब सही है, मन में आनंद है, ब्लड प्रेशर कम है। जब माहौल के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता कम होता जा रहा है, या कोई खास भावना के साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ता है कम होता है, ऑफिस में आज बॉस आने वाला है, इंस्पेक्शन है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मगर वो सब मामला सही हो गया, रात को बॉस के साथ में खाना खाने गए, घर जाके ब्लड प्रेशर तपासा, नॉर्मल हो गया। ऐसा बाउंसिंग ब्लड प्रेशर जो माहौल के साथ में बढ़ता उतरता रहता है, उसके लिए ब्लड प्रेशर की दवाई खाना जरूरी नहीं समझा जाता। मगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो चालू रहा, उसके साथ में और कोई आपके खून की जांच पड़ताल की, जिसमें ऐसा आया कि ये ब्लड प्रेशर के कारण आपके दिल पे हकीकत में बोझा पड़ रहा है, आपका ट्रोपोनिन बढ़ जाता है, या ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं, या ऐसा कोई ब्लड टेस्ट करने के बाद में ऐसा महसूस हो कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब हकीकत में दिल पे बोझा आ रहा है, तो अलग बात है। आमतौर पे पैनिक डिसऑर्डर जो मिडिल एज में आते हैं ज्यादा, जबकि उस वक्त हार्ट अपने आप में मजबूत रहता है। ये आनुवांशिक रीत से परिवार में हार्ट की बीमारी हो, छोटी उम्र में दिल कमजोर हो जाए, वो अलग बात है। आमतौर पे 30, 40, 50 की उम्र में परेशानी के हालात में घबराहट का दौरा आया, 1, 2, 3, 4 दफा आया, हर वक्त जाकर के ब्लड प्रेशर तपासा ज्यादा था मगर बाकी की सारी जांच पड़ताल नॉर्मल थी, तो उसके लिए दवाइयां, मन शांत रखने की दवाइयां लीजिए। मन शांत रखने की 2 किस्म की दवाइयां होती है, जो स्पेसिफिक, जिसको एंटी डिप्रेशन कहते हैं, वो दवाइयां इसमें ज्यादा असरकारक है। जिसको सिर्फ एंटी एंजाइटी दवाई कहते हैं, जैसे लारपोज, काम्पोज, एटारेक्स, एटारेक्स तो नहीं अच्छी है मगर लारपोज, काम्पोज, आल्प्रेक्स, रेस्टिल, एटिजोलाम, ये जो बेंजोडायजेपिन ग्रुप है, वो खाने से मन कमजोर हो जाता है। और ये लारपोज, काम्पोज, एटिवान जैसी गोलियां आप 4 हफ्ते से ज्यादा खाते रहो तो हकीकत में आप दवाई नहीं खा रहे हो, दवाई आपको खा रही है। तो ये भी ध्यान रखें कि आप दवाइयों के गुलाम मत बन जाए, ना अपने घबराहट के गुलाम बन जाए, मगर अपना मनोबल बढ़ाएं। साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर के जैसे थेरेपी कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं, या परामर्श करने के बाद, डॉक्टर के साथ खुले दिल से बात करने के बाद, आप अपने आप में एक ऐसी तरकीब ढूंढ निकाल सकते हो। आप ही अंदरूनी तौर से, आप ही के बदन में ताकत है, उसको जागरूक करके अपनी ही ताकत से अपनी परेशानियां झेलने की आप क्षमता बढ़ा सकते हो। डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, मनोचिकित्सक के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे, तो वो आपको अपनी अंदरूनी क्षमता को तेज करने की आपको काबिलियत बढ़ाएंगे। ये नहीं कि डॉक्टर अपनी तरफ से आपको कोई ऐसी सूचना देगा, नहीं, डॉक्टर आपको अपनी अंदरूनी क्षमता को जागरूक करने में मदद करेगा। जाकर के अपने मनोबल पे आपको जीना है, दवाइयों के बल पे नहीं, या घबराहट की गुलामी करके नहीं। डेफिनेटली सर, मतलब आपने जो बताया, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपने ये भी बता दिया कि इसकी 2 प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। एक तो दवाई से होती है, दूसरा जो होता है साइकोथेरेपी या काउंसलिंग होता है, जिसमें अपने मन का मनोबल बढ़ा सके और विदाउट दवाइयाँ भी वो अच्छे से वो गुजारा कर सके, या फिर उनको वो तकलीफ ना हो, और अगर होता भी है तो उसको अच्छी तरह से वो फेस कर सके। सर एक उसमें मेरी रिक्वेस्ट है, एक तरीका है, रिक्वेस्ट तो नहीं, एक तरीका है कि यदि कोई मरीज ये समझ पाए कि जब कभी मैं इस किस्म के माहौल का सामना करता हूँ तब मेरी घबराहट बढ़ जाती है। जैसे कि सोचो, जब मैं घर में बैठा हूं और हमको कहा जाए कि कल बॉस मिलने आने वाले हैं, कल बॉस इंस्पेक्शन करने वाले हैं, तो मेरे दिल में हाय तौबा मच जाए कि कल ऑफिस में क्या होगा। आप इसी बात को शर्त लगाओ कि क्या होगा। यदि मेरे मन में कोई पाप नहीं है और जानबूझ के मैंने कोई गलतियां करी नहीं है, बॉस आएगा, देखेगा, गलतियां बताएगा तो हम माफी मांगेंगे, अपनी गलतियां सुधार लेंगे। जब गलतियां जानबूझ के तो नहीं करी है, गलती सबके हाथों से हो जाती है, उसमें डरने की बात नहीं है। यदि आपके मन में कोई पाप नहीं है, आपने जानबूझ के कोई खराब चीज करी नहीं है, तो क्या होगा? फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे,
उसके बारे में डरने के बजाय ये सोचो कि लोग क्या कहेंगे। यही कहेंगे कि इस आदमी ने गलती करी तो करी, सब लोग करते हैं। या कोई लड़की आकर के कहेगी हाय तौबा, जब मेरी सास आती है तो मेरी तो घबराहट हो जाती है कि सास आकर के क्या कहेगी। अरे भाई क्या कहेगी वो? ये कहेगी कि बहू तुम काम में कमजोर हो, तो आप कहो चलो सास आप ही हमको सिखा दो। हर चीज को नेगेटिव रूप से या अपने आपकी टीका मत समझो। यदि कोई आकर के आपकी कमियां बताता है तो आप उसको सुधारने की कोशिश करो। उसमें एक युद्ध सा महसूस, सास और बहू के बीच में झगड़ा मत पैदा होने दो। सास ने यदि आपका बहू का कुछ दोष निकाला तो सास को कहो जो माता जी मेरा तरीका आपको पसंद नहीं है, आप ही का तरीका अपनाते हैं चलो। तो हर उलझन को सुलझाने की कोशिश करो, उलझन से भागो मत। उलझन से भागने से उलझन सुलझती नहीं है, और हर उलझन का जवाब होता है। इस दुनिया में कोई ऐसी उलझन नहीं जिसका कोई सुझाव ना हो। तो कोई भी परेशानी है तो उसको सुलझाने की कोशिश करो। उसमें अपना मतलब ईगो मत लगाओ, उसमें मतलब अहम मत घुसने दो। ये नहीं कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते। जब मामला अहम पे आ जाए तब परेशानी बढ़ती है। छोटी छोटी बातों में अहम पे मत आ जाओ, ईगो इश्यू मत करो, सुलझाने की कोशिश करो। तो फिर कुत्ता भौंकेगा नहीं तो आपको डर लगेगा नहीं।